अगर किसी माँ को अपने बेटे की मौत की खबर मिले तो शायद उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। लेकिन सोचिए, अगर उस माँ को अपने बेटे का शव भी ना मिले, अगर उससे अंतिम संस्कार के लिए जो अवशेष दिए जाएं वो किसी और के निकलें, और अगर आखिर में उसके हाथ में अपने बेटे की आखिरी निशानी के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा डीएनए सैंपल रह जाए, तो उस दर्द को आखिर किस नाम से पुकारा जाए। अहमदाबाद विमान हादसे को 1 साल बीत चुका है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके लिए ये हादसा आज भी खत्म नहीं हुआ। उनके सवाल आज भी वहीं खड़े हैं जहां हादसे वाले दिन थे। जवाब नहीं मिले, सुकून नहीं मिला और शायद कभी पूरी तरह मिल भी नहीं पाएगा। ऐसी ही एक कहानी है 67 वर्षीय अमांडा डोनागी की। एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपने बेटे को खोया, लेकिन आज तक उसे सही मायनों में अंतिम विदाई भी नहीं दे पाई। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बोइंग ड्रीमलाइनर विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस भवन पर जा गिरा था। इस भीषण हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई थी। जमीन पर मौजूद 19 लोग भी इस हादसे की चपेट में आ गए थे। सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा था, ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश। मरने वालों में ब्रिटेन के 39 साल के फ्यूंगल डोनागी और उनके पार्टनर जेमी ग्रीनलॉ की भी मौत हो गई। दोनों ब्रिटेन के दक्षिणी तट पर स्थित रैम्सगेट में वेलनेस फाउंड्री नाम की संस्था चलाते थे। वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में जाने जाते थे और भारत उनके लिए सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं था। भारत उनके लिए आत्मिक शांति, आत्मशुद्धि और जीवन को नए नजरिए से देखने की जगह था। अमांडा बताती हैं कि फ्यूंगल और जेमी कई बार भारत आ चुके थे। वो आश्रम में जाते थे, अनाथालयों का दौरा करते थे और देश की सांस्कृतिक विरासत को करीब से महसूस करते थे। इस बार भी दोनों भारत आए थे, लेकिन वजह बेहद खास थी। वो अपनी शादी की 3री सालगिरह मनाने के लिए 10 दिन की यात्रा पर भारत आए थे। उन्हें क्या पता था कि ये यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। हादसे के बाद डीएनए पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ दिनों बाद अमांडा को ये बताया गया था कि उनके बेटे के अवशेषों की पहचान हो चुकी है। 22 जून 2025 को, यानी हादसे के 10 दिन बाद, वो अपने घर लौट गईं। उन्हें यकीन था कि जो अवशेष उन्हें सौंपे गए हैं वो उनके बेटे फ्यूंगल के हैं। एक माँ के लिए ये कम से कम इतना सुकून देने वाली बात थी कि वो अपने बेटे को एक अंतिम विदाई तो दे पाएगी। लेकिन असली सदमा तो अभी बाकी था। ब्रिटेन पहुंचने के बाद जब डीएनए परीक्षण किया गया तो सामने आया कि जिन अवशेषों को वो अपने बेटे का समझकर घर ले गई वो उनके बेटे के थे ही नहीं। जांच में पता लगा कि वो अवशेष एक 70 साल की भारतीय महिला के थे, जिनकी पहचान बाद में वासुबेन के रूप में हुई। वो भी उसी विमान हादसे में मारी गई थी। सोचिए, जिस माँ ने उन अवशेषों को अपने बेटे का समझकर सीने से लगाया होगा, जिसके लिए रोई होंगी, जिसे अंतिम विदाई देने की तैयारी की होगी, उसे अचानक बताया जाए कि वो उसके बेटे के नहीं है। उस पल उस माँ पर क्या बीती होगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसके बाद ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर पब्लिक मॉर्चरी ने जांच रिपोर्ट भारतीय अधिकारियों को भेजी। भारतीय अधिकारियों ने भी इस गड़बड़ी को स्वीकार किया। बाद में भारत की ओर से वो डीएनए सैंपल भेजा गया जिसका इस्तेमाल फ्यूंगल की पहचान के लिए किया गया था। लेकिन अमांडा के लिए ये जवाब नहीं था। उनका ये कहना था कि पहचान के लिए सिर्फ उनका रक्त नमूना नहीं लिया गया था, बल्कि उनके बेटे के घर पर मौजूद ईयरफोन्स भी डीएनए के लिए लिए गए थे। इसके बावजूद ऐसी गलती कैसे हुई, इसका जवाब उन्हें आज तक नहीं मिला है। आज हालात ये हैं कि उनके पास अपने बेटे की याद के नाम पर सिर्फ एक बेहद छोटा सा डीएनए सैंपल है। अमांडा कहती हैं, हमने अपने बेटे को दफनाने के लिए सिर्फ लगभग 1 सेंटीमीटर का डीएनए सैंपल पाया। मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि ये कितना दर्द देता है। 1 साल बाद भी उनका दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन अब वो अपने बेटे के अवशेष नहीं खोज रही, वो जवाब तलाश रही हैं। वो ये समझना चाहती हैं कि पहचान प्रक्रिया में आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। उनका मानना है कि शायद उनके बेटे के अवशेष दूसरे शरीर के हिस्सों के साथ अंतिम संस्कार में शामिल हो चुके होंगे। वो इस सच्चाई को स्वीकार कर चुकी हैं, लेकिन पहचान में हुई चूक को अब भी नहीं समझ पाई हैं।
हादसे के बाद का 1 साल उनके लिए काफी कठिन रहा। उन्हें सिर्फ अपने बेटे की मौत का दुख नहीं झेलना पड़ा, बल्कि इस दौरान उनके पति यानी फियोंगल के पिता का भी निधन हो गया। अमांडा कहती हैं, पूरा साल अपने बेटे को खोजने और उसकी मौत को स्वीकार करने में निकल गया। फिर उसके पिता भी चल बसे। शायद अच्छा ही हुआ कि उन्होंने ये सब नहीं देखा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा दर्द सिर्फ मौत नहीं है, सबसे बड़ा दर्द है अधूरापन। वो अधूरापन जो तब पैदा होता है जब आपको अपने प्रियजन को सही तरीके से अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिलता। अमांडा खुद कहती हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं हवा में चिल्ला रही हूँ। लोग शायद समझ नहीं सकते कि गलत व्यक्ति के अवशेष मिलना कितना दर्द देता है। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि काश मुझे कुछ भी ना मिलता। 1 साल बाद अमांडा फिर भारत लौटी, इस बार अपने बेटे को खोजने नहीं बल्कि अपने मन को शांति देने। 11 जून 2026 को उन्होंने साबरमती नदी के नारायण घाट पर हवन किया। परिवार और दोस्तों द्वारा लिखे गए पत्र अग्नि को समर्पित किए। ये वो लोग थे जो फियोंगल और जेमी से प्यार करते थे और उन्हें याद करना चाहते थे। हवन के बाद उन पत्रों की राख को इकट्ठा किया गया। अगले दिन यानी हादसे की बरसी पर अमांडा उस जगह पहुंची जहां कभी विमान का मलबा पड़ा था, जहां विमान की पूंछ फंसी हुई थी, जहां उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। वो अपने साथ एक बैग लेकर आई थी। उस बैग में उन लेटर्स की राख थी। पहले उन्होंने उन्हें साबरमती नदी में प्रवाहित करने का सोचा था, लेकिन नदी में पानी का स्तर बहुत कम था। इसीलिए उन्होंने एक अलग फैसला लिया। वो उसी क्रैश साइट पर लौटी और वहां मलबे के ढेर पर उन्होंने उन राखों को बिखेर दिया। शायद इसीलिए क्योंकि अब वही जगह थी जहां वो अपने बेटे के सबसे करीब महसूस कर सकती थी। उस दौरान उनकी मुलाकात सीता पाटनी से भी हुई, जिन्होंने इस हादसे में अपने 13 साल के बेटे आकाश को खो दिया था। विमान से निकली आग ने उनके बेटे को उस समय अपनी चपेट में लिया था जब वो अपनी चाय की दुकान के बाहर सो रहा था। अमांडा कहती हैं, जिन माओं ने एक जैसा दुख सहा हो, उनके बीच भाषा कभी दीवार नहीं बन सकती। शायद यही इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है। एक माँ फ्रांस से आई थी, दूसरी गुजरात की ही थी। दोनों की भाषा अलग थी, दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन दोनों का दर्द एक जैसा था। और शायद माँ का दुख दुनिया की हर भाषा से बड़ा होता है। 1 साल बाद भी अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़े कई सवाल बाकी हैं, लेकिन अमांडा डोनागी के लिए ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं है, ये उस बेटे की कहानी है जिसे वो आज तक पूरी तरह विदाई नहीं दे पाई। ये उस माँ की कहानी है जिसके हाथ में अपने बेटे की याद के नाम पर महज एक छोटा सा डीएनए सैंपल बचा है। और ये उस सवाल की कहानी है जिसका जवाब शायद आज भी कहीं मलबे के नीचे ही दबा हुआ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।